चलिए हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए ZTS 7 का डिस्कशन शुरू करते हैं। और ये जो पेपर हमारा टेस्ट है वो 16 जनवरी को हो रहा है, 16 जनवरी 2022 और ZTS 7 है। ठीक है, आइए इसमें हम लोग डिस्कशन में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मीन्स 12th के सिलेबस का जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 19 से 35 एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है 43 से 50। तो ये दो सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। ये सर्किट देखो ऐसे बना हुआ है, ये है, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये 2 ओम का रजिस्टेंस है, ये आपका 3 ओम का रजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रजिस्टेंस है और ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। ये आपका A है, B है, C है, D है। ठीक है, ये आपका जो है इस तरीके से जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो देखो ऊपर की रेजिस्टेंस को देखिए ध्यान से, ये 5 ओम है, नीचे वाली भी 5 ओम है। अगर दोनों 5 है तो करंट दोनों में सेम जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा। अब आप देखिए अगर हम VD माइनस VA करें तो ये आपका 2 × 1 2 आएगा। अगर आप VD माइनस VB करें तो ये आपका 3 आएगा। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, VB माइनस VA ये -1 आएगा। तो अगर VA माइनस VB करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। इसका आंसर इज सेकंड। ठीक है ना, हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है और ये आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये क्या पूछ रहा है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। क्यों, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा। अब इसमें क्या है कि ये देखो, ये यहाँ से 1 और 2 मिलकर के कितना हो गया 3 ओम, 1 और 2 मिलकर के कितना हो गया 3। ठीक, ऊपर वाला 3, बीच वाला 3, नीचे वाला 3, ये तीनों आपके 3 हैं कि नहीं है, ये तीनों आपके 3 हैं, 3 3 3। तो ये आपका 1 ओम होगा कि नहीं होगा, आ जाएगा 1 ओम कि नहीं आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये आंसर आपका सेकंड वाला सही है, जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये आपका जो है 1 ओम हो जाएगा, देखो। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 21। क्वेश्चन नंबर 21
इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बोथ द सर्किल एंड द डायमीटर आर मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 × 10⁻⁻⁴ ओम पर मीटर, लेंथ ऑफ ए बी इज 2 मीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक लूप बनाया आपने और ये एक वायर है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है ना। तो ये क्या हो रहा है कि टोटल जो ए बी की लेंथ है वो 2 मीटर है, और जो रजिस्टेंस है बहुत ध्यान से देखिएगा, रजिस्टेंस दिया है 1 × 10⁻⁻⁴ ओम पर मीटर दिया गया है। अच्छा, ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी, पाई आर, यानी कि पाई मीटर। नीचे वाली लेंथ क्या होगी, पाई आर, यानी कि पाई मीटर हो जाएगी। तो ऊपर वाली जो रजिस्टेंस होगी, देखना ध्यान से, R1, ये आएगी पाई × 10⁻⁻⁴ आएगी, क्योंकि 1 मीटर की कितनी है, 10⁻⁻⁴। तो यहाँ कितनी होगी है, यहाँ भी कितनी आएगी, यहाँ आएगी, ये जो है R2 ले लो, ये भी तुम्हारी आएगी पाई × 10⁻⁻⁴, और बीच वाले पोर्शन की आपकी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻⁴ ओम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। इसकी कितनी, पाई × 10⁻⁻⁴, इसकी कितनी, पाई × 10⁻⁻⁴, और तीनों आपस में पैरेलल में है, तो 1/r क्या मिलेगा, 1/पाई × 10⁻⁻⁴, और ये आएगा 1/2 × 10⁻⁻⁴, और 1/पाई × 10⁻⁻⁴, ये आएगा 1/10⁻⁴, ये 2/पाई 1/2 आएगा, ये 1/r हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यहाँ से, ये 10⁻⁴ ऊपर चला गया, और ये क्या मिला बताओ, ये मिला 4 + पाई/2 पाई, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 पाई/4 + पाई × 10⁻⁻⁴ ओम आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 से लगभग थोड़ा कम आएगा। देखो ये 3.14 होता है, ये कितना होता है 2, तो 6.28 6.28, और ये देखो 3.14 + 4 करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से थोड़ा कम आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 0.88 और × 10⁻⁻⁴ ओम, चौथा ऑप्शन है इसका। कौन सा सही है, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ये वैल्यू आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये वैल्यू नोट कर लीजिए इसको। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 क्या है, 22 आपका है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे लगा है, और उसके बाद ये देखो एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये आपका देखो 3 ओम है, ये नीचे 6 ओम लगा है, ये आपका 8 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये 6 ओम है। कह रहा है कि ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस बताइए क्या होगी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों एक साथ जुड़े हैं, बीच में वायर है ना, वायर का लगना कुछ खास मतलब नहीं होता इसका, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पैरेलल आपस में सीरीज हो जाएंगे। ये दोनों अगर पैरेलल करोगे
मान लो इसका करें आर डैश रख लें तो 8 दूनी 16 अपॉन क्या हो गया 10, तो ये कितना निकलेगा 16/10, तो 1.6 ओम आया। इनका ले लो, इनका आर डबल डैश ले लो चाहे तो, ये कितना आएगा 4 × 6 अपॉन 6 × 4 = 10, तो ये आपका 0.6 ओम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों भाई, ये आपका 4 है और ये 6, 4 × 6 = 24, सॉरी है ना, 4 × 6 = 24, 24/10, तो ये तुम्हारा निकलेगा 2.4 ओम आएगा। अब ये 2.4 है, ये 1.6 है, तो दोनों को मिला दो, आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो 1.6 2.4 और ये हमारा 4 ओम आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, समझ में आ रहा है? अब ये क्या होगा, ऊपर वाले में 3 ओम है, बीच वाले में 4 ओम है, नीचे वाले में कितना है, ये आपका 6 ओम है। अब यहाँ देखो पैरेलल में है, तो 1/R 1/3 1/4 1/6, तो ये आएगा 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12, तो R बराबर 12/4 3 7 2 9 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, तो कितने ओम आ जाएगा बताओ, 4/3 ओम आ जाएगा। और आंसर कौन सा सही है इसका बताओ, सेकंड वाला, ये आंसर है इसका। ठीक, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में सीरीज, और तीनों आपस में पैरेलल। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? उसके बाद आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक आपका ये है, और एक आपका ये है। ये आपका 3 ओम है, ये आपका 7 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये आपका 5 ओम है। ठीक, और ए और 5 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए यहाँ है और बी यहाँ है। ये तुम्हारा सी दिया है, ये डी दिया है, हमको ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये देखो ए बी, यानी कि बैटरी इनके बीच में यहाँ लगेगी। ये देखो, ये दोनों सीरीज, यहाँ से शुरू किया जाता हमेशा पीछे से, 10 और 10 5, यहाँ तक का ले लो, ये पैरेलल में है, 5 ओम आएगा। ये 5 क्या हो गया, सीरीज हो गया, एक के बाद एक लगे, तो ये 10 ओम आएगा। ये 10 और ये 10 आपस में पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम आया कि नहीं आया, खत्म हो गया, है ना। आंसर इसका कौन सा है, सेकंड है। ये दोनों सीरीज, इसके साथ पैरेलल, इसके साथ सीरीज, इसके साथ पैरेलल, खत्म हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, फिर ये रिपीट हो गया है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये रिपीट हो गया है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे,
ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी। ठीक, ये हो बन गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये दोनों सीरीज 6 ओम, ये दोनों सीरीज 6 ओम हो गया, सॉरी 12 ओम, 12 ओम हो गया। इनका आपस में पैरेलल ले लो, आर डैश मान लो, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 18, क्यों 36 18, 3 चौको 12, 4 ओम आया। तो इसका कितना आया 4 ओम, इसका कितना आया 4 ओम, इसका कितना आया, और तीनों लाइन से सीरीज हैं तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 ओम। क्या आंसर हो गया बताइए, आंसर नंबर 4। ये आंसर आया कि नहीं आया, ये वह हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, इसके बाद एक ये है ना, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये है, इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है, ये एक रेजिस्टेंस ये है, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये कितने ओम है 8 ओम है, ये कितना है 16 ओम है, ये कितना है 16 ओम है, ये कौन है 20 ओम है, ये कौन है 9 ओम है, ये कौन है 18 ओम है, ये कौन है 6 ओम है। ठीक, क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। ए और बी इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों जो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये तीनों जो आपस में पैरेलल हैं, कितना होगा 16 दूनी 32, 32 और 8 40 आ गया। ये 40 और 20 सीरीज़ में, तो ये आया 60 ओम आ गया। ये आया 18 और 9 है ना, ये देखो ये आपका कितना है 9 है। हाँ, ये दोनों पैरेलल में है, इन लोगों का, सॉरी ये तो पैरेलल में थे ना, 16 16 32 नहीं, पैरेलल में है, इनका पैरेलल निकाल लो, ये गलत हो जाएगा। देखना इधर बहुत ध्यान से, 16 16 पैरेलल करोगे तो 8 आएगा, इनका करोगे तो 8 आएगा, और 8 और 8 का पैरेलल करोगे तो कितना आएगा बताओ, 8 और 8 का पैरेलल करोगे तो 4 आएगा। भाई 8 है, 16 16 के 2 हैं, आएगा कि नहीं आएगा, 16 16 के 2 हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा बताओ। इन लोगों का करोगे तो 8 आएगा, और 8 पैरेलल करोगे 4। ऐसे ना करना हो तो ऐसे कर लिया करो, r डैश 1/16, 1/16, 1/8, ये कितना मिलेगा 16, 1 + 1 + 2, तो कितना आएगा r डैश बराबर 16/4, 4 ओम आएगा।
इधर देखो, इनका कर लो पैरेलल में, तो ये आएगा 1/9, 1/18, 1/r डबल डैश ले लो, 18 आएगा, 9 2 जा 18, तो ये r डबल डैश कितना आएगा बताओ, r डबल डैश जो हमारा आएगा ये निकल के आएगा 18/3, दैट इज 6 ओम निकल के आएगा। आएगा 6 ओम कि नहीं आएगा? ठीक, अब ये देखो, इनका 6 ओम निकला, 6 और 6 ये दोनों 12 हो गए, ये सीरीज में है तो 12 हो जाएंगे। अच्छा, ये तुम्हारा 4 निकला है, 20 ये है, इनके साथ मिला करके 4 और 20 24 ओम आएगा। तो एक 24 एक 12, देखो ये डायग्राम आया फाइनली, ऊपर 24 ओम है और नीचे तुम्हारा 12 ओम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 इंटू 24 और 12 प्लस 24 36, 3 8 3 24। तो आंसर कितना आ गया बताओ, 8 ओम आ गया कि नहीं आ गया? और 8 ओम के हिसाब से आंसर नंबर 2 आपका सही, 8 ओम के हिसाब से आंसर नंबर 2 सही। ठीक है, आंसर नंबर 2 आपका सही। ठीक, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक इन्होंने क्यूब बनाया हुआ है और क्यूब बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है कि एक गायब कर दिया है, ऐसे बना हुआ है यहाँ पे गायब है ना, और इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सारे के सारे आर दिए हैं। ये कह रहा है कि बताओ इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखो मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ भी तुम आर लगा दो तो मिला करके जो ए बी के बीच की रेजिस्टेंस आती है वो 7/12 आर आती है। अगर ये पूरा क्यूब हो और यहाँ पूछ लिया जाए कितना है तो इतना आता है। अब इसको इसने हटा दिया है तो बचा हुआ तो केवल इतना है ना, बचेगा तो इतना ना, ये तो हट गया है तो इसको x मान लो। क्या मान लो? x। तो ये x और r आपस में पैरेलल है तो rx अपॉन r प्लस x 7r/12 है, r कट गया तो ये क्या मिला बताओ, 12x है बराबर किसके आया, 7r है प्लस 7x है तो ये 5x बराबर है 7r है, तो x बराबर 7r/5 है कि नहीं, ये वैल्यू है। सेवन आर बाई 5 है। इसमें आप जाएंगे तो आपको सेकंड आंसर सही मिलेगा। कौन सा आंसर सही मिलेगा? सेकंड। उसमें 14 देखो 14r/10 लिखा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 7r/5 आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका आंसर जो आपका आएगा वो सेकंड वाला आएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया। इसमें समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब आइए 27। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 27 में क्या हो रहा है कि ये देखो 27 में ये हो रहा है इस तरीके से, ये है, ये ए हो गया है, ये बी वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर। अब ये पूछ रहा है कि बताइए क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इनके बीच की।
व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनके बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ए यहाँ है बी यहाँ है, तो बी को तो तुम कहीं बना सकते हो, क्यों, ये पूरा लूप है, ये वायर है, वायर का मतलब इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। अब ये देखो, अगर कल को यहाँ से करंट चलेगा तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये तीनों आपस में क्या है बताओ, पैरेलल हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ये देखो, और ये साथ में आर लगा है, ये आर ये आर ये आर है, तो इनका अगर मिलाओगे तो r/3 आएगा, तो दोनों को मिलाओगे तो r/3 प्लस आर आएगा, 4r/3 आएगा, ये हो गया। देखो, तो ये आंसर आपका 4th वाला सही है, ठीक है ना, आंसर कौन सा सही है, 4th वाला सही है। इसके बाद आइए 28 वाला। 28 वाले में क्या है कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, सेम ऐसे ही ये पूरा इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ऐसे ये डॉट 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 कहाँ तक गया हुआ है, ये इन्फिनिटी तक गया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट लैडर, ये इनफाइनाइट लैडर है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम ऐसे है, और यहाँ पर पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है। तो इसको कैसे किया जाता है, इसको करने का तरीका है कि ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल लो यहाँ से, ये देखो, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये x ओम हो जाएगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये आएगा 2x अपॉन 2 प्लस x आएगा, तो ये कितना आएगा बताओ, 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 बराबर x हो जाएगा, तो ये आएगा 2x और 2 प्लस x इंटू 2 प्लस x, तो ये आएगा 3x प्लस 2, तो ये आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, देखो एक ही जगह पे 1 b माइनस 1 c माइनस 2, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आएगा देखो 9 का रूट होता है 3, तो 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, तो ये आएगा 4 अपॉन 2, तो 2 ओम आएगा। रजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये जो माइनस है ना, इसको नहीं लिया जाएगा, ध्यान रहेगा, इसको माइनस को नहीं लिया जाएगा, ये वैल्यू है। ठीक, नोट कर लीजिए आराम से। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। 29 में क्या है कि ये रेजिस्टेंस है, देखो 1 2 3, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये A है, ये B है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अब A और B के बीच में पूछ रहा है कितना होगा, ठीक, देखो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब अगर कल को करंट यहाँ आएगा तो ऊपर क्यों जाएगा भाई, आप भी सोचिए, ये क्यों जाएगा, ये तो सीधे यही नहीं आ जाएगा, ये क्यों ऊपर जाएगा, कोई संभावना नहीं, क्योंकि सीधे सीधे ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये ला करके, अगर कल को गया भी तो आएगा तो यही ना, तो बेवकूफ़ थोड़ा कि वहाँ जाएगा, वो नहीं जाएगा, यहीं से वापस लौट लेगा। ये दोनों आपस में क्या हैं बताओ, सीरीज, तो ये मिलाकर के कितने ओम आ जाएंगे बताओ, 4 ओम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और आंसर इसका कौन सा है बताओ, 4th वाला आंसर है कि नहीं, इसका आंसर कौन सा होगा, 4th वाला। भाई ऊपर वाले हिस्से को तुमने वापस मोड़ करके वहाँ बांध दिया है,
अब अगर वापस मोड़ करके बांध दिया है तो बात खत्म है, तो फिर बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू है। उसके बाद आइए 30 वाला क्वेश्चन। 30 वाले में ये ऐसे देखो सर्किल बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक देखो यहाँ लगी है, एक यहाँ पे लगी है, एक रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे लगी है, और एक रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे लगी है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है, और सारे रेजिस्टेंस 5 ओम के हैं। अब ये पूछ रहा है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होगी, है ना, ए और बी के बीच में, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से ए और बी के बीच में 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये, 3 है। इसमें जब लौटेगा ना तो जितना, मान लो ये तुम्हारा I1 है, ये I2, ये I3 है, तो जब लौटेगा तो इधर से I1 लौटेगा, इधर से I2 लौटेगा, और इधर से क्या लौट रहा है बताओ? I3 लौट रहा है, चला जाएगा, इधर से चला जाएगा कि नहीं? यही तो होगा। अब ये देखो I2 लौट रहा है, I2 यहाँ से आ रहा था, तो ये जंक्शन यहाँ पर फॉल्स है। ये जो जंक्शन है ना यहाँ पे, ये आपका फॉल्स जंक्शन है। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए देखो, सीरीज। ये कितना आया? 10 आया, और 10 5 क्या हो गए आपस में? पैरेलल। तो 10 × 5 अपॉन क्या हो गया बताओ? 15। ये कितना आया? 5 × 15, तो 10/3 ओम आया कि नहीं आया? 10/3 ओम आया। अब ये देखो, ये 5 और 5 कितना हुआ इधर? 10। तो देखो ऊपर वाला कितना है? ये आपका 10/3 है, बीच वाला कितना है? 10 है, और आखिरी वाला कितना है? ये 5 है। तीनों आपस में क्या है बोलो? 1/5, 1/10, 3/10, 1/r' है। ये देखो 10 LCM आएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से कितना मिलेगा? 3 2 5, 6/10, तो 3/5। तो यहाँ से पलट दो, r' बराबर 5/3 ओम आएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर है इसका। है ना? फिर से देख लो एक बार, ठीक है ना। ये दोनों आपके सीरीज 10, 10 के 5, ये पैरेलल। उसके बाद ये नहीं किया, देखो गलती हो गई, 10/5 प्लस 2 बार 5 और है, 2 बार यहाँ पर 5 और है। देख लीजिए इसको, ये देखो, ये तुम्हारा 10/3 आया, 5 और 5 10 तो और है ना, ये और है, तो 30 10 40/3 आएगा। अब कर लो, है ना, थोड़ा बढ़ गया। तो ये 1/r', ये आएगा 1, है ना, 40/3 था ना, तो पलट दो इसको, तो 3/40 आया, प्लस 1/10 आया, 1/5 आया, 40 है, तो ये 3 आया, ये कितना आया? 4 आया, ये कितना आया? 8 आया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई। तो अब कितना आ गया पलट के बताओ? ये आया 40/15 आया, तो अब ये आएगा 8/3, ये है। नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट 31। 31 क्या कह रहा है इसमें कि ये भी रेजिस्टेंस का ही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस वाले टेस्ट में जो मैक्सिमम मैंने रखे हैं इक्विवेलेंट वाले रखे हैं, अगले वाले टेस्ट में सेल और किरचॉफ्स लॉ के रखेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉपर वेटेज मिल जाता है टॉपिक को। अभी ये है, और ये है हमारा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे आपने लगाया हुआ है, एक यहाँ लगा है और एक आपने यहाँ लगाया है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है,
ये भी आर, ये भी आर। अब ये देखो, ये और ये आपस में मिला दो, जैसे ही मिलाया ये r/2 हो गया r/2 कि नहीं, ये दोनों r/2 आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर है। अच्छा, ये दोनों भी आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में r/2। अच्छा, इस r/2 के तुरंत बाद है ना, ये देखो r लगा है, ऊपर लगा है, और वैसे नीचे होगा, ये पहले r हो जाएगा और बाद वाला कितना हो जाएगा, r/2 होगा। आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर वाला कितना है, 3r/2 है, नीचे वाला कितना है, 3r/2 है। तो ये कितना हो गया, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं। तो कितना मिल जाएगा बताइए, 3r/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, और ये आंसर आई थिंक फर्स्ट में है, देख लीजिए। नोट कर लिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर है 32। 32 में क्या है देखो, ऐसे बना हुआ है ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये आपका A है और ये आपका B है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, R है, R है, ये R है, ये R है, ये R है, बीच में क्या है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, ये भी R, ये R ऐसे है। अब इन्होंने कहा कि AB के बीच का रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, क्लियर है कि नहीं, ये है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है देखो, ये दोनों हो गए सीरीज, तो R और R कितना हो गया, r/2 सॉरी 2r, और ये 2r के साथ क्या हुआ बोलो, पैरेलल। तो ये कितना हो गया भाई, ये आ गया 2r और r कितना हो गया, 2r/3, इधर भी 2r/3, इधर भी 2r/3, इधर भी 2r/3, और ये बीच में ब्रिज बन गया कि नहीं बन गया। ये देखो, ये ऐसे सिचुएशन आ जाएगी, ये देखो ये सिचुएशन ये आ गई, देखो आ गई, ये कितनी आई 2r/3, ये आया 2r/3, ये आएगा 2r/3, ये भी 2r/3, और ये कितना आएगा, r आएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाला हमारा बेकार हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, तो RAB कितना निकल के आएगा, 2r/3 आएगा कि नहीं आएगा। ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी बताओ, 2r/3 आ जाएगी। है तरीका ठीक कि नहीं। ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, तो ये 2r/3, ये 2r/3, ये 2r/3, ब्रिज बन गया, खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर आपका 33 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 वाला देखिए। थर्टी थ्री वाले में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, एक रेजिस्टेंस ये लगी है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे, ये आपकी एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये मिला दो, ये मिला दो, ऐसे है। ये कितना है आपका 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है ना। ये ऐसे बना हुआ है देखो। अब इनके बीच की रेजिस्टेंस जो है निकालना, तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये 2 ओम है, 2 और 2 कितना हो गया बोलो, 1 ओम हो गया।
बोलो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, है कि नहीं? देखो 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 6 आपस में पैरेलल है कि नहीं? 3 और 6 का 2 होता है, करके देख लो। 6 18 और 6 + 3 9, तो 18/9, तो 9 दूनी 18, और 2 आपस में पैरेलल हैं, तो ये कितना आएगा बताओ? 2 और 2 आपस में पैरेलल है तो 1 ओम आएगा। और 4 ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं। ये 4 और 4 ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये 4 और 4 पैरेलल हैं तो इनका 2 ओम आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों का 2 ओम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? तो ये कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? 2 और 1 3, तो टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 3 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर? और ये आंसर 4th वाला है। ये आंसर कौन सा वाला है बताओ? 4th वाला है, ये वैल्यू है। ठीक, उसके बाद आइए 34 में क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर बना हुआ है ऐसे, ये है, और बीच में एक प्लेट लगी हुई है ऐसे, स्लैब लगी है, और ये डिस्टेंस इन्होंने b दे रखी है, ये एरिया है यहाँ पे, ठीक है, और जो b दे रखा है वो d/2 दे रखा है, और ये जो है ये कॉपर की है। कॉपर मतलब कंडक्टर होता है। ठीक, कॉपर क्या होता है बताओ? कंडक्टर होता है कि नहीं होता है? अब इन्होंने पूछा है कि जो कैपेसिटी बाद वाली है, आफ्टर और बिफोर, ये बताओ क्या होगी, है ना? बिना डाइलेक्ट्रिक के और डाइलेक्ट्रिक के बाद क्या होगी? तो पहले जो कैपेसिटेंस रही होगी बिफोर वाली, वो रही होगी A ε0/d, और बाद वाली जो रही होगी आफ्टर वाली, वो कितनी रही होगी? A ε0/d - t, इसकी जगह d/2 हो गया, है ना? तो ये कितना आ गया बताओ? 2A ε0/d। तो ये डबल आ गई कि नहीं आ गई? तो ये रेशो कितना आ जाएगा बताओ? 2/1। कॉपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ तो 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रेशो कितना हो गया? 2:1 आया कि नहीं आया? ठीक है, 2:1 आया। इसके बाद आइए 35। क्या है कि यहाँ पर ये देखो, ऐसे आपने दो बराबर हिस्सों में बांट रखा है। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। K1 = 2 दे रखा है, K2 = 4 दे रखा है ना? अब पहले जो कैपेसिटेंस थी शुरुआत में, वो थी आपकी 100 माइक्रोफैराड, है ना? अब कितनी होगी? तो पहली बात तो आपको बता दें, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, प्लेट के एरिया आधे आधे हैं। तो मैंने आपको कैपेसिटेंस बताई है इसमें, क्या? ε0/d, और क्या होता है? K1A1 + K2A2। क्या मिलेगा? ε0/d, K1A1 तो K1 2 है, एरिया A/2 है, प्लस 4 × A/2, क्या मिलेगा? C = A ε0/2d आ गया। 4 और 2 6, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, कितना मिल गया? 3 गुना मिल रहा है भैया। कितना मिल रहा है? 3 टाइम्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ? ये आपका आ जाएगा 100 है, ठीक है ना? ऑप्शन में हाँ 100 है आपका, तो ये आपको मिलेगा 300 माइक्रोफैराड मिलेगा। ये आपका 300 माइक्रोफैराड मिलेगा। ये कितना मिलेगा? ये 300 माइक्रोफैराड मिलेगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वैल्यू जो मिलेगी वो आपकी 300 माइक्रोफैराड मिलेगी। ठीक, नोट कर लीजिए आराम से। इसके बाद आइए नेक्स्ट। अब यहाँ तक के बाद क्वेश्चन नंबर फिर आपके हैं 43 to 50, 43 से लेकर के 50 तक, 43 से लेकर के 50 तक।
43 से 50 तक का देखिए। 43 में क्या है कि ये देखो, ये है यहाँ पे, ये दो पार्ट में बांटा गया है ना। यहाँ पर ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का K है, इतने में देखो K लगाया हुआ है, आधे हिस्से में लगाया है, आधा खाली है। अब ये पूछ क्या रहा है, इनिशियल कैपेसिटेंस C है, तो अब कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो देखो फिर वही फॉर्मूला, C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये क्या होगा K1 A1, तो ये 1 है, A/2 प्लस ये आएगा K और A/2, तो C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A/2D, और 1 प्लस क्या होगा K आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट A/2D ये पहले वाला है, तो C डैश बराबर C/2 और 1 प्लस K आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू। ओके, C डैश बराबर C/2 और K प्लस 1 आएगा, नोट कर लें इसे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ये 44 है। कंडेंसर ए जो है उसकी कैपेसिटी है 15 माइक्रोफेराड और डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भरा हुआ है 15 का, ठीक। और एनदर कंडेंसर बी, इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, विद एयर है, इसके अंदर एयर है, ठीक। बिटवीन द प्लेट्स बोथ आर चार्ज्ड सेपरेटली बाय अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। इसको भी 100 वोल्ट दिया है, इसको भी 100 वोल्ट दिया है, दोनों को 100 वोल्ट दिया है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, आफ्टर चार्जिंग बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट द बैटरी एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीइंग रिमूव्ड, डाइलेक्ट्रिक हटा दिया है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। देखो अगर इसमें तुमने डाइलेक्ट्रिक हटाया, K डैश बराबर K टाइम्स ऑफ C होता है, तो बेटा ये 15 इंटू C, यानी कि ये तुम्हारा 15 है, 15 ये है, C अगर निकालोगे तो 1 माइक्रोफेराड आएगी कि नहीं आएगी। अरे भाई 15 है, मल्टीप्लाई होना है, और 15 ये है तो 1 बचेगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद इसकी कैपेसिटेंस कितनी बचेगी, 1 बचेगी। अब आ जाओ कॉमन पोटेंशियल लगा लो, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 कितना है बेटा, हैं C1 V1 देखो तो 15 इंटू 100, तो ये 1500 आएगा, प्लस 100 आएगा, अपॉन 1 प्लस 1 आएगा, तो ये आएगा 1600 अपॉन 2, तो 800 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये है, ठीक है ना। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड आंसर है इसका, ठीक। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है। प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड, कैपेसिटर इज 2 मिलीमीटर, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बराबर 2 थिकनेस 1 मिलीमीटर इंसर्टेड, देन द न्यू कैपेसिटेंस। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है ना। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जो D दिया है वो 2 मिलीमीटर है और जो थिकनेस दिया है वो 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब D/2 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया D/2, तो रख दो यहाँ पे, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D/2 प्लस D/2, और K कितना दिया है, K बराबर 2 दिया है, तो C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, और ये देखो D/4 आएगा, तो ये देखो A एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 3D/4 आएगा। ये क्या लिखा है, ये पहले वाली कैपेसिटेंस लिखी हुई है, क्यों, तो कितनी लिखी है 4/3 इंटू 15 लिखी है, 3 पचे 15, 5 चौको 20 माइक्रोफेराड है कि नहीं, ये वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। इसके बाद आइए 46।
अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड है ना इज चार्ज टू 500 वोल्ट is connected in parallel with another capacitor of 10 माइक्रोफेराड और क्या है ये 200 वोल्ट। ठीक, कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है तो V का सीधा सीधा फॉर्मूला C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों को मल्टीप्लाई करो 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये है ना, ये अब कितना आएगा 20 इंटू 10 करोगे ना तो 200 आएगा, और 500 इंटू 500 सॉरी 20 इंटू ये मल्टीप्लाई करो C1 V1 C2 V2 कितना मिलेगा बताओ, 5 दूनी 10 तो 10,000 आएगा है ना, ये आएगा 10,000 प्लस ये आएगा कितना बोलो 2,000 आएगा अपॉन दोनों को ऐड कर दो तो 20 10 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपका 20 10 30 आ जाएगा, ये कितना मिलेगा 12,000 अपॉन 30 मिलेगा, इसको डिवाइड करो 3 चौको 12 400 आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू है। ठीक, अब आइए 47 वाला देख लीजिए है ना, पहले इनको लिख लो आराम से। अब 47 वाला देख लीजिए है ना, गिवन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर 8 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर नीडेड टू गेट एन अरेंजमेंट इक्विवेलेंट टू 16 और 1000। गिवन क्या है, गिवन है 8 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट, और चाहिए क्या है, नीडेड क्या है, नीडेड है तुम्हें 16 माइक्रोफेराड और 1000 वोल्ट चाहिए। तो सबसे पहले पोटेंशियल को बैलेंस किया जाता, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पोटेंशियल को बैलेंस करो, 250 250 250 250 ये सब मिला दोगे तो ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे बताओ, है ना 8 8 8 8, तो 8/4 तो 2 आ जाएगा, लेकिन तुम्हें तो 16 करना है ना, तो 8 तुम्हें पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। देखो 2 आया है तो 2 इंटू 8 करोगे तभी तो 16 आएगा, और पैरेलल में करने पे कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो ये देखो 4 हैं तो 8 इंटू 4 32 है कि नहीं, 8 इंटू 4 ये 32 हो गया कि नहीं हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, ये 32 हो गया। ठीक, 32 कैपेसिटर हो गए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन स्टोर 12 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज कितना स्टोर कर सकता है 12 माइक्रोकूलम व्हेन ऑपरेटेड एट 1200 वोल्ट, कितना ऑपरेट किया गया है 1200 वोल्ट। व्हाट कैन बी द मिनिमम प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया पूछ रहा है कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू दी है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये दिया है, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा V/D होता है, तो 3 × 10⁶ है, तो V हो गया 1200 अपॉन D हमें निकालना है 3 × 10⁶, ये 2 जीरो काट दो तो 4 बचेगा, 3 चौको 12 तो D बराबर 4 × 10⁻⁻4 मीटर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया बताओ, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है ना ये निकाल लिया D, अब उसके बाद C बराबर Q/V होता है, तो Q हो गया 12 माइक्रोकूलम अपॉन ये कितना है 1200 वोल्ट है कि नहीं, तो कितना मिलेगा, ये यहाँ से करोगे तो 100 मिलेगा, 10⁻⁻8 होगा। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, A∪0/D होता है, लगाओ यहाँ से तो 10⁻⁻8 है, एरिया निकालना है ε0 8.85
10⁻⁻12 है, और d कितना है, d निकल के आया 4 × 10⁻⁻4 है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो भाई 8 और 4 12, ये तो सीधा सीधा कैंसिल, ये a बराबर 1/8 करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 0.45 है ना मीटर स्क्वायर लगभग आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही, ये वैल्यू आ रही है, ये 4 आ जाएगा बेटा, ये आएगा 4 है ना। तो एरिया बराबर कितना मिलेगा बताओ, 4/8.85 ये मिलेगा, ये आएगा। और ये आंसर कौन सा वाला है, ये फर्स्ट आंसर है। देखो है फर्स्ट आंसर कि नहीं, ये है। पहले क्या करोगे, डी निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, सी, और फिर उसके बाद सी का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। ये नोट कर लो आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 49। इसमें एक डायग्राम दिया है, ये बैटरी है और ये क्या है, कैपेसिटर है। ये आपका C/2 है और ये आपका C है, ये दिया है, ठीक है। और ये V वोल्ट की बैटरी है। 2 कंडेंसर्स, one of capacity C and other of C/2 are connected to V volt battery. Work done in charging fully both the condenser. दोनों को चार्ज करने में वर्क कितना करना पड़ेगा। तो इसके पास जो इस एनर्जी स्टोर होगी कितनी होगी, ½ CV²। इसके पास कितनी स्टोर होगी, ½ C/2 V²। तो टोटल जो एनर्जी स्टोर होगी ½ CV², 1/4 CV²। तो ये आएगा 3/4 CV²। और जो वर्क डन होता है बेटा एनर्जी का डबल होता है, तो ये आएगा 3/2 CV²। आंसर हो गया ये वैल्यू। और इसका आंसर थर्ड है, इसका आंसर थर्ड है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड आंसर है इसका, C/2 V²। हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कैपेसिटेंसी व्हेन हाफ फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 5, ठीक है ना। तो C' का फॉर्मूला होता है A∈0/d-t + t/k, d-t + t/k होता है। अब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंसेस। तो देखो C' बराबर A∈0/d-d/2 + d/2, और k कितना दिया है, k दिया है यहाँ पर 5 दिया है। अब ये देखो C' बराबर A∈0/d/2 + d/10 आएगा। तो अब यहाँ से क्या करोगे बताओ, C' बराबर ये A∈0/d बाहर ले लो, क्या मिला 1/1/2 + 1/10, 10 का एलसीएम 10 आएगा। ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 5 प्लस कितना आएगा, ये 1, 10 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा। तो C' बराबर A∈0/d और ये 10/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, A∈0/d और ये आपका 5/ कितना होगा 3 आएगा, 5/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये देखो ये जो कैपेसिटेंस हमारी आ रही है पहले वाली कैपेसिटेंस की तुलना में कितने % ज़्यादा है। तो C' बराबर 5/3C, तो चेंज कितने का हुआ 5C/3 - C, तो 2C/3, 2C/3 मतलब 0.66 × C, तो कितने % हो गया 66% हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आंसर कौन सा आ रहा है बताओ, ये आंसर सेकंड वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे करना, ठीक है। तो ये हमने आपको सॉल्यूशन बताया है, और इस सॉल्यूशन में आपको हमने देखो 2 पार्ट थे चैप्टर के, मैंने डिस्कस किए।
करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उसमें हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दिए, और डाइलेक्ट्रिक में कॉम्बिनेशन के, उसमें कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक और रिकॉम्बिनेशन के, तो इनको मिला करके ये पूरा पेपर था। तो कहीं ना कहीं उनको आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो सारे हो जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी